ना भी गर्व हिमवंत देश में, माँ गौरा का धाम है। दिखा रहा दर्पण पौड़ी को, यही सुमाड़ी ग्राम है। इंद्र गवन माँ नगरा सैनी, गौमुख में नगराज है। स्वाभिमान की याद दिलाता ये पित्रोड़ी धार है। परम पूज्य पंथ्या दादा को 100 बार प्रणाम है, 100 बार प्रणाम। ये देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ का इतिहास अनेक महापुरुषों की गौरवमयी गाथाओं से भरा हुआ है। इन्हीं महापुरुषों में एक नाम है पंथ्या दादा। पंथ्या दादा का जन्म 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पौड़ी गढ़वाल की कटेल सोपट्टी के प्रसिद्ध गांव सुमाड़ी में हुआ था, जिसे श्रीनगर सुमाड़ी कहा जाता है। श्रीनगर गढ़वाल प्रकृति के बीच में बसा हुआ एक शानदार आधुनिक पहाड़ी शहर है और सुमाड़ी गांव के नज़दीक है। बचपन में ही पंथ्या दादा के माता पिता का देहावसान होने के कारण वह अपनी बहन के ससुराल फरासू में रहते थे। उस समय उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र 52 छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ था। इन्हीं गढ़पतियों में से एक शक्तिशाली राजा मैदनी शाह का वजीर इसी सुमाड़ी गांव के सुखराम काला थे। निरंकुश गणनरेश मैदनी शाह का शासनकाल सन 1676 से 1699 तक रहा। मान्यताओं के अनुसार कालांतर में जब राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुर से देवलगढ़ में हस्तांतरित की थी, तो उन्होंने सुमाड़ी क्षेत्र काला जाति के ब्राह्मणों को, जो कि माँ गौरा के उपासक थे, दान में दे दिया था। यह भूमि किसी भी राजा द्वारा घोषित करों से मुक्त थी। चूँकि एकमात्र सुमाड़ी गांववासी ही सभी राजकीय करों से मुक्त थे, इसीलिए यह व्यवस्था राजा के कुछ दरबारियों को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। साथ ही वजीर सुखराम काला से कुछ मतभेदों के कारण कुछ दरबारी भी असंतुष्ट थे। इन्हीं असंतुष्ट दरबारियों द्वारा राजा को सुमाड़ी वालों पर भी कर लगाने के अतिरिक्त अन्य राजकीय कार्यों को करने के लिए उकसाया गया, जिनमें दूण खेणी भी शामिल था। इसी काल में प्रजा पर मैदनी शाह द्वारा 2 अन्य कर, संयूदी और सुप्पा भी लगाए गए। मैदनी शाह ने राज दरबारियों के कहने पर वजीर सुखराम काला से परामर्श लेकर सुमाड़ी की जनता को बोझा ढोने एवं राजकीय करों को सुचारू रूप से राजकोष में जमा कराने का फरमान जारी कर दिया। सुमाड़ी गांव में जब यह फरमान पहुंचा, तो गांव वासियों ने राजा का यह हुक्म मानने से इनकार कर दिया। राज आज्ञा के उल्लंघन अपराध मानते हुए राजा ने पुनः फरमान भेजा कि अतिशीघ्र अमल करें या गांव खाली कर दिया जाए। जब गांव वालों ने दोनों व्यवस्थाओं को मानने से इनकार कर दिया, तो बौखलाहट में मैदनी शाह ने दंड स्वरूप गांव वालों को प्रतिदिन एक आदमी की बलि देने के लिए फरमान भेज दिया। इस ऐतिहासिक दंड को आज भी रोजा के नाम से जाना जाता है। राजशाही का यह फरमान प्रजा के स्वाभिमान को भंग करने की एक साजिश थी, जिससे निरपराध गांव वाले बोझा ढोने के लिए तैयार हो जाएं। इस फरमान के आते ही गांव में आतंक फैल गया। गांव वाले राजतंत्र की निरंकुशता से परिचित थे तथा अच्छी तरह से जानते थे कि प्रजा को राजा के आदेश की अवहेलना करने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। गांववासी मजबूरन फरमान मानने या गांव छोड़ने को विवश होने लगे, किंतु अंततः उन्होंने स्वाभिमान को बचाने के लिए रोजा देना उचित समझा। पंथ्या दादा सुमाड़ी के हुए और इन्होंने राजशाही के विरुद्ध जो फरमान था कि या तो सुमाड़ी के लोग बर्दाश्त करें, बेगार प्रथा करें, कर दें, या फिर इन्हें जो है प्रज्वलित अग्नि में एक एक थोक से एक रोजा देना पड़ेगा। इस घटनाक्रम के समय सुमाड़ी में अन्य जातियों के अलावा काला जाति के 3 प्रमुख परिवार थे, उदाण, भगड़ एवं पैलो, जिसमें उदाण सबसे बड़े भाई का परिवार था।
आज भी इन तीनों भाइयों के वंशज पितृ पूजा के अवसरों पर अपने पूर्वजों का नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। संभवतः सबसे बड़े भाई का परिवार होने के कारण इस घड़ी में रोजा देने के लिए उदाण कुटुंब के सदस्य का आम सहमति से चुनाव किया गया होगा। देववश जिस परिवार को सर्वप्रथम रोजा देना था उसमें 3 जन थे, पति पत्नी एवं एक अबोध बालक। यह पंथ्या दादा के बड़े भाई का परिवार था। 3 थोक थे, उदान, भगन और पैन। उदान थोक के लोगों ने मना किया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम रोजा देने को तैयार हैं। इस प्रकार से सबसे पहली बारी जो है वो पूर्णानंद काला जी की आई। पूर्णानंद काला जी के 2 छोटे बच्चे थे। एक पति कह रहा है कि भाई मैं अपनी आहुति दूंगा, तो पत्नी कह रही कि मैं बच्चों को कैसे पालूंगी, और पत्नी का कि मैं आहुति दूंगी, तो पति ने कहा कि भाई देखो तुम तो पाल सकती हो लेकिन मैं नहीं पाल सकता। पंथ्या इस सारे घटनाक्रम से अनभिज्ञ फरासू में अपनी बहन के साथ थे। लोकगीतों के अनुसार जिस दिन सुमाड़े में पंथ्या के भाई के परिवार को रोजा देने के लिए नियुक्त किया गया, उस दिन पंथ्या फरासू में गायों को जंगल में चुगा रहा था। थकान लगने के कारण उसे जंगल में ही कुछ समय के लिए नींद आ गई। इसी नींद में पंथ्या को उनकी कुल देवी माँ गौरा ने स्वप्न में दर्शन देकर सुमाड़ी में छाए भयंकर संकट से अवगत कराया। माँ गौरा फरासुम उनके छोटे भाई पंथ्या अपनी दीदी के साथ रहते थे, उनके स्वप्न में गई। पंथ्या के स्वप्न में गए, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे भाई और भावज जो हैं वो बहुत परेशान हैं, दुविधा में हैं, और तुम सीधे सुमाड़ी जाओ। वो अपने दीदी के साथ रहते थे पंथ्या। उन्होंने अपने दीदी से जो है वो इजाज़त ली कि दीदी मुझे जाना है। मात्र 15-16 साल के थे पंथ्या। वो गए और अपने घर के पीछे उनकी बातों को सुना, अपने भाई और भाऊज की। तो वही कह रहे थे कि देखो कल सुबह जो है पहली बारी हमारी है अपने को यज्ञ कुंड में भस्म होने की। तो वही उसके भाई कह रहे थे कि मैं जाऊंगा, भाभी कह रही थी मैं जाऊंगा। ये सब सुनकर के पंथ्या अवतरित होता है उनके सामने। वो कहता है आप क्यों जाएंगे, आप जो हैं अपने बच्चों को पाले पोसे, और मैं जो मेरी स्वप्न में गौर आई थी और मैं इसीलिए आया हूँ, मैं जो हूँ अपनी आहुति दूंगा। और पंथ्या हर्षित होकर के उसने अपनी आहुति दी। नींद खुलने पर पंथ्या ने देखा कि लगभग साब होने वाली है, अतः वह तुरंत गायों को इकट्ठा कर घर ले गया और बहन से सुमाड़ी जाने की अनुमति लेकर अंधेरे में ही प्रस्थान कर दिया। जैसे लोकगीतों में कहा जाता है कि फरासों को छूट्यो पंथ्या सोड़ों को सेमल, सोड़ों का सेमल छूट्यो जुग पठियाली पंथ्या। फरासों से सुमाड़ी के बीच में ये दोनों स्थान सोडू एवं जग पठियाली पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते उस समय विश्राम के काम आते थे। घर पहुंचकर पंथ्या को स्वप्न की सारी बातें सच होती हुई नजर आई और उन्होंने राजा के इस थोपे हुए फरमान को प्रजा का उत्पीड़न मानते हुए इसके विरोध में आत्मदाह करने का ऐलान कर दिया। माँ गौरा की वो स्तुति करता है बड़ी सुंदर, और उस प्रकार जो है वो यज्ञ कुंड में, जो कि आजकल पटगान यहाँ पे की यज्ञ होता है गौरा का, हर साल यज्ञ होता है और हर दूसरे वर्ष भागवत कथा होती है। उसके पीछे वो राजा की यज्ञ कुंड था, उसमें वो सहर्ष उसमें अपने को कुंड में जो है वो भस्म कर देता है। तत्पश्चात गांव वासियों को स्वाभिमान से जीने की शिक्षा देकर अगले दिन वीर बालक पंथ्या ने माँ गौरा देवी के चरणों में अंतिम बार शिव निवाकर प्रार्थना कर दी। सुन हे माँ गौरा अब तेरो हिच सारो, सुन हे माँ गौरा अब तेरो हिच सारो,
कनके बच लो अब गाँव हमारो। सुन हे माँ गौराबुत तेरो ही सारो। तोंकु तू है माँ निर्वंशकारी, तोंकु तू है माँ निर्वंशकारी। जौन हमारू सुख चैन हारी, अब तेरो ही सारो। सुन हे माँ गौराबुत तेरो ही सारो। उसकी चाची भद्रा ने सुना कि वो यज्ञ में भस्म हो गया, वो आई और उसने भी अपनी आहुति दे दी। उसका बुढ़ाना वंश की जो राज दरबार में पली थी कीर्ति, उसने भी अपने को जो है यज्ञशाला में अपने को समर्पित कर दिया। ये कहानी जो है पंथ्या दादा की है। यानी कि राजशाही के विरुद्ध जो बर्दाश्त थी उसके विरुद्ध ये बहुत बड़ी बलिदान है पंथ्या दादा का। मेरे स्वर्गीय पिताजी शिव प्रसाद जी ने इसको जो है 1941 में एक नाटक लिखा, पंथ्या नाटक लिखा, जिसको कि मैंने अभी 2017 में जो है इसको प्रकाशित किया है। मैं मात्र 3 साल का था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, लेकिन किसी तरह से मैं उन पितरों का आशीर्वाद समझता हूँ कि मैंने इसकी ढूंढ की और इसको प्रकाशित किया। इस नाटक को, बहुत सुंदर नाटक, वे मात्र 24 साल के थे जब उन्होंने ये नाटक रचा और 29 साल की अवस्था में वो चले भी गए थे। वो बहुत संगीतकार थे, लेकिन प्रभु ने उनको बहुत जल्दी जो है वो छीन लिया। इस पर जो है मैंने एक जागर गढ़वाली में बनाया है, उसके मैं कुछ पंक्तियाँ आप लोगों को सुनाता हूँ। ये आज लंदा मेरा भयो स्वाभिमानी बात, आत्म सम्मान बचौने बलिदानी जात। श्रीनगर का समणी है गौलक्ष पर्वत, लक्ष्य गौ को 4 छयो तय का सर पटी। तय का ओर पोर गौ बलोड़ी हरकनी भैंस कोट, खल चमड़ा चढ़ी गौ धरी गौ चमन कोट। गढ़ जिला का बीच माँ इन सुमारी गौ, वीर बाल पैदा हुए पंथ जौ को नौ। तय समय रज को राज साहा महाराज, 1696 को राज साई राज। गढ़ नरेश में साचा छोटेरी दरबार, सलाम स्वेर कुछ हया कुछ मंत्री चाटुकार। सुमारी वालों कबीर सदंत शुरू करे, तो नीच दिखण को जगन्य कृत करे। अब जैसे होता है वो पहले जो है सुमारी वालों को कोई कर नहीं पड़ता था, न बेगार थी, लेकिन राज दरबार में कुछ ऐसे राज दरबारी थे जिन्होंने उनकी चुगली कर दी कि नहीं उनको भी ये पढ़ना चाहिए, ये कर पढ़ना चाहिए। तो उनकी मीटिंग हुई, लेकिन कई लोगों ने कहा कि नहीं हम बर्दाश्त देंगे। खासकर उदांत हो के लोगों ने कहा कि हम जो है अपना बलिदान देंगे, लेकिन हम राजशाही के बर्दाश्त को कतई मानने को तैयार नहीं है। इस पर सबसे पहले जो बारी आई वो पूर्णानंद काला की आई, और वो छोटे छोटे उनके बच्चे थे। पंथ्या को गौरा जो है वो जाती है। अब जब सुमारी वालों की आदेश दिया, हुक्म करा प्रभु सेवा को तोते मननो होलो, बेगार कर्ण पड़ली नीत दंड भोगन होलो। बेगार कर्ण पड़ली नीत दंड भोगन होलो, यात बोझा ढोई की बेगार कर्ण पड़ी, नीत अपना ग्राम बंद से रोजा देन पड़ो। अब जब ये हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं हम जो है रोजा ही देंगे, लेकिन हम बेगार नहीं करेंगे। रोजा देन को संकल्प सुमड़ी वालन ध्याए, पूर्णानंद काला की बारी पहले आए। यूं दुई जणों का छया दुई छोटा छोटा लाल, दियो में से जू भी जान तो का बुरा हाल। एक बोल दे मिजोलो रोजा तू बच्चों संभाल, है को बोल दे कनवा सेंतन कनकाल को जाल। यूं की सीधी बात सुनी की गौर द्रवित हो गए, पंथ का सुपिन माँ गौर फर्श पहुँच गए। अब गौरा फर्श पहुँच जाती है।
उसके स्वप्न में। अब वो अपनी दीदी से विदाई लेता है। दीदी कहती क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं, मेरे भाई बहुत बहुत परेशान है, मुझे जाना ही है। हे आरती गौरा की करी हुए पंथ्या प्रस्थान, विदाई दीदी से लेके चल पड़े अपना स्थान। रदबेड़ मुँह चले सुबालक पहुँचे पलोटी धार, गौलक्ष पर्वत पर चढ़े गौरावे का यार पार। ऐसा बताते हैं कि गौरा उसके साथ साथ जहाँ तक, जब तक कि थोड़ा सा वो नहीं हुआ उजाला, तब तक गौरा उसके साथ चली। अब वो इंद्र सदन पहुंचा। उसने वहाँ इंद्र सदन में पूर्व दिशा प्रणाम किया, पश्चिम में अपने पितरों को प्रणाम किया, और अंधेरे में वो अपने घर पहुंच गया। ये अंधेरे में पहुंचे पंथ्या अपना घर पिछाड़ी, भय भौजी के विपदा सुनु कोना बैठे आड़ी। भौजी बुढ़नी ची अपना पति को सच बोला भरतार, खाणू पीणू किले छोड़ी क्या विपदा डाली करतार। बेगार कराया रोजा देवा राजा को फरमान, पंचायतन रोज का बोले मान मर्यादा कियान। अब जो है ये सब विपदा जो है वो पंथ्या सुनता है अपने भाई भौज की। अब वो प्रकट होता है उनके सामने, कहता है ये भय भौज की विपदा पंथी सब सुनूच, माँ गौरा का स्वप्न को अंठोज सब धर्यूच। भय भौजी का समणी जय की झुक झुक करी प्रणाम, विपदा तुम्हारी सब सुनी के दिल घबरान तमाम। तुम कोई भी फिक्र न करा इजाजत में दे देवा, तुम अपना यूं छोटा बच्चों ते प्यार दुलार देवा। भाई जान तो नुकसान और भाभी जान तो मोहताज, ये छोटा छोटा घोलुक बच्चा छोरे जानन याद। एक फकत दम चौमी मेरी परवाह न करा, माँ गौरा को जनादेश तहते सिर धरा। करूँ सेवा स्वजनों की मी नाम कमौलो दुनिया में, माँ गौरा को आरिस पे की सदनी रोलू आँखों में। इस प्रकार वो कहता है कि मेरे नए कपड़े लाओ, मुझे पहनाओ, मुझे भोजन कराओ, और बहजी पूर्णानंद खिलौंदा भौजी पानी पिलौंदन। नई कपड़ों से सजे की पंथ्या आँखी तो की डबडूंदन। रुखसत से मेरा भैयो प्रणाम मेरो लेना, पाऊँ मैं भव से मुक्ति आशीष इनो देल्या। परम पिता न सब ते दुनिया माँ कर पैदा, जो निस्साय हो जग माँ वे दुखी नी कैदा। फूला फला तुम जगत माँ दूब की जड़ तुम्हारी, इतना विनय जरूर कर लो याद करन मेरी। गिरजा देवी का मंदिर माँ पहुँचे पंथ जवान, जगदम्बा का दरस करी हित करने लगे ध्यान। उसने जगदम्बा का ध्यान की आरती की। उसके बाद जैसे उसने वो आरती की, करने लगे ध्यान। एक और सुनो गाथा, राजगुरु की कन्या ने दे पंथ्या को साथा। उम्र तकरीबन वे की जनी तोड़े जग से नाता, वीर कन्या का चरणों में हम नवांदा माथा। राजगुरु की कन्या का पिता था स्वर्गवासी, बुगनों की कीर्ति कन्या छे सामाराज की आसी। पडगान का पिछने तोक पकल कोट च नाम, रज्जा को भार चुक्यों च दरबारी तमाम। माँ की परिक्रमा कर की सजदा जी की गे, अग्नि माँ समाधि लेकी पंथ स्वर्गा पे गे। चाची भद्रन सुने पंथ्याग्नि कुंड समय गे, सभी छोड़ छाड़ी किया देवी भी अग्नि समर्पित हुए गे। बुगाना वंश की कन्या कीर्ति अग्नि समर्पित हुए गे, पंथ्या दगड़ी या कन्या भी अवते अमर करीगे। यूं वीर वीरांगन की याद में हर वर्ष बुध पूजे होंदा, सुमारी का लोग पितृ प्रसाद पित्रोड़ी धार चढ़ोंदा। रासाई दरबार को बेगार फरमान, बेगार कराया रोजा दिया एक बात मन। सुमर के लोगों ने रोजा देनु स्वीकारे, पंथ जन बीरून भाड़ कूद मारे। देश का सूर बीरू तई हम दे दा सम्मान, सुमारी को पंथ्या दादा उत्तराखंड की सन। पंथ्या दादा की याद स्वाभिमानी बात, अब तय मिटे की रचे बलिदानी जात।
जगदम्बा का आशीर्वाद की क्या गिनती छ, यूं बीरू की गाथा गाणु विमल विनीति छ, यूं उत्तराखंडी वीर बड़ों की याद को सदैव वादा, जुग जुग तक रोलो याद सुमारी को पंथ्या दादा, सुमारी को पंथ्या दादा। पंथ्या दादा एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा चरित्र है जिससे हमारे गढ़वाल के इतिहास में अनसंग हीरोज में जो आते हैं, कुछ अनकहियाँ अनसुलझी कहानियाँ होती हैं जो आज की पीढ़ी जिन कहानियों जिन कथाओं के बारे में बहुत कम जानती है। उन्हीं में से हमारे गढ़वाल या उत्तराखंड के अगर ऐसे अनसंग हीरो हैं तो उनमें हमारे सुमाड़ी गांव के पंथ्या दादा हैं। ऐसा इतिहास कहता है कि 17वीं शताब्दी में रानी के राजशाही के खिलाफ, आप सब जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में श्रीनगर गढ़वाल की राजधानी हुआ करती थी, और जब मेदिनी शाही का राज हुआ तो अब रानी ने ये जिद पकड़ी कि सुमाड़ी में ग्रीष्मकालीन राजधानी होनी चाहिए, और जोर जबरन गांव के लोगों से ये ज़बरदस्ती ये करार करवाने का उनका मन था कि यहाँ पर राजधानी बनाई जाए, कर वसूले जाएं। उस दौर में जनता से बेवजह के टैक्स वसूले जाते थे, जिसमें चूल्हा कर बोलते थे, चौल कर बोलते थे, धौपली कर बोलते थे, और तमाम ऐसे अनावश्यक कर राजा रानी ने जनता के खिलाफ उगाने शुरू कर दिए। और जब अपनी क्षमताओं के अनुरूप जनता ये सब टैक्स भरने में जब सक्षम नहीं थी तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन उपजा, और रानी के खिलाफ, राजा के खिलाफ या पूरी राजशाही के खिलाफ उस दौर में एक भयानक आंदोलन उपजा, और इस पूरे आंदोलन के नायक बने पंथ्या दादा। पंथ्या दादा के बारे में कहा जाता है कि वो मात्र 14 वर्ष की आयु उनको उस वक्त थी, 14 वर्ष की आयु थी जो पंथ्या दादा थे। जब ये आंदोलन उपजा तो ऐसा इतिहास में और ऐसी किंवदंतियां हैं कि वो अपने बहन के मायके में फरासू में वो एक रात जब सोए थे तो वहाँ उनके सपने में, उनकी गौलाक्ष देवी भी कहते हैं, गौरा देवी भी कहते हैं, वो सपने में आई और देवी ने पंथ्या दादा से आह्वान किया कि इस युद्ध को अब तुम्हारे कंधों पर छोड़ दो। और अचानक ये जब उनके शरीर में इस तरह की एक अजीब सा परिवर्तन हुआ, 14 वर्ष का बच्चा, और उस जो खेलने कूदने की जब उम्र होती है तो उसे आंदोलन का बोध हुआ, और रातों रात पंथ्या दादा फरासू से चलते हुए देवलगढ़ के रास्ते पैदल सुमाड़ी गांव जब पहुंचे तो वहां उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और ये आह्वान किया कि जो अग्निकुंड, जो रानी ने ये आह्वान किया था कि जो भी मेरे फैसले के खिलाफ जाएगा उसको हम अग्निकुंड में उसकी बलि दे देंगे। वहाँ अग्निकुंड जल चुका था और रानी अपने पूरे क्रोध के चरम पर थी, तो अग्निकुंड भी वहाँ प्रज्वलित हो चुका था। तो पंथ्या दादा जब गांव में पहुँचे तो ऐसा कहा जाता था कि देवी के समक्ष उन्होंने प्रणाम किया। जो आज भी सुमाड़ी में, जो सुमाड़ी का जो पटगाण जिसे कहते हैं, वहाँ पर गौरा देवी का प्रतिष्ठान है। वहाँ पर नहा धो करके उन्होंने प्रातःकाल में देवी से ये आह्वान किया कि मुझे अपने प्राणों का त्याग करना होगा ताकि गांव में एक अलग तरह की क्रांति आए, गांव का आंदोलन एकत्रित हो, गांव का आंदोलन संगठित हो। और ये सब जब राजशाही जब अपने चरम पर आई, राजशाही के जुल्म जब अपने चरम पर आए, तो पंथ्या दादा ने ये सब सारी गांव की व्यवस्था देख करके, उनकी गांव वालों की मजबूरी देख करके अग्निकुंड में छलांग लगा दी। और ऐसा कहा जाता कि उनके पीछे पीछे चाची ने और बहन ने, भद्रा और कीर्ति ने भी उनके पीछे छलांग लगा ली। और ऐसा भी कहा जाता कि उसके बाद बहुत से गांव वालों ने भी संभवतः उनके पीछे छलांग लगा ली। और इस पूरी घटना का राजा रानी को किसी तरह का भी कोई बोध नहीं था, कोई कल्पना नहीं थी। और जब ये सब हुआ तो निश्चित रूप से वो सब लाचार हुए। राजा रानी को अपने फैसले पर पछतावा हुआ और उन्होंने ये कर वसूलने बंद किए। सुमाड़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो ऐलान था वो स्थगित किया और गांव वालों की उनकी स्वतंत्रता पर छोड़ दिया। इस तरह पंथ्या दादा का ये जो चरित्र है, ये हमें ये बताता है कि आंदोलनों का जब बोध होता है, यानी अपनी स्वतंत्रता का जब बोध होता है, तो तब उम्र बहुत ज़्यादा आड़े नहीं आती है। ये लगभग हमें उस चरित्र के समान खड़ा करता है जब हम भगत सिंह, सुखदेव जैसे चरित्रों की बात करते हैं राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय चरित्र हैं, चाहे वो सुखदेव हों, चाहे
भगत सिंह हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे सुभाष बोस हों, उसी तरह के हमारे जो क्षेत्रीय हीरो हैं उनका स्थान भी किसी राष्ट्रीय दर्जे से कम नहीं है। और इस पर क्षेत्रीय संस्कृति के माध्यम से, क्षेत्रीय कलाओं के माध्यम से, क्षेत्रीय कथाओं के माध्यम से इन चरित्रों को उभारना चाहिए, इन चरित्रों को आम पीढ़ी तक पहुंचाया जाना चाहिए। और ये काम हमारे आज के कलाकार कर सकते हैं, हमारे आज का रंगमंच का अध्ययन कर सकता है, रंगमंच से जुड़े हुए हमारे रंगकर्मी कर सकते हैं। और इस पर तमाम जो शोधार्थी हैं उनका शोध समाजोपयोगी होना चाहिए, समाज में आना चाहिए, ताकि ऐसे अनसंग हीरो का हमें अधिक से अधिक पता चल सके। ये हमारे सुमाड़ी के पंथ्या दादा की एक कहानी है जो अजर और अमर है। आज भी सुमाड़ी गांव में पंथ्या दादा को एक पशुआ के रूप में पूजा जाता है, एक देवता के रूप में पूजा जाता है। और हर वर्ष सुमाड़ी में पंथ्या दादा के पशुआ को नचाया जाता है, कीर्ति और भद्रा को नचाया जाता है। ये यहाँ की एक बड़ी अनूठी संस्कृति है और यहाँ का एक बहुत वैभवशाली यहाँ की एक संस्कृति है। इसी कड़ी में पंथ्या काला राजशाही की निरंकुशता के खिलाफ आत्मदाह करने वाले प्रथम ऐतिहासिक बालक थे, जिन्हें सुमाड़ी की जनता का प्यार मिलता चला आ रहा है।